अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप मेरी वीडियो स्किप करना चाह रहे हैं तो एक मिनट रुकिएगा, वेट अ मिनट। व्यूअर्स, ये जो मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ, इसके पीछे प्रॉपर एक वर्किंग होती है। हर टॉपिक जो अपलोड किया जाता है प्रॉपर उसे सर्च करके पूरा नॉलेज इकट्ठा करके प्रॉपर स्लाइड्स बनाई जाती हैं और उन स्लाइड्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो मैं आपको एश्योर करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं, इन स्लाइड्स को समझते हैं, तो यकीनन आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो ज़रूर मेरे चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना शेयर कर सकते हैं करें। थैंक यू। अब हम चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का भी हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही टॉपिक है जी। एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, हमने आज एवोगैड्रोस नंबर को पढ़ना है। लास्ट मैंने आपको मोल के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर क्या है? हम कहते हैं, एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कहेंगे कि एक मोल सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं जी 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है पार्टिकल्स का 6.02 इंटू 10⁻23, ये है जी एवोगैड्रोस नंबर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि हमने लास्ट मोल की डेफिनेशन पढ़ी है, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर मैंने मोल पे पूरा एक लेक्चर दिया था। अब हम कहते हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले लेते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हैं जी एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। N means Avogadros and N means number and A means Avogadros. So Avogadros number is represented by Na. इसकी प्रॉपर जो दूसरी डेफिनेशन है वो पढ़ने से पहले हम देखते हैं जी टेबुलर फॉर्म में एवोगैड्रोस नंबर को। तो ये अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमने अभी क्या बात की, मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस एलिमेंट हो सकती है, कंपाउंड हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, आयोनिक स्पीशी हो सकती है, ठीक है। तो मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मोल मतलब अगर एलिमेंट है तो मोल क्या होगा, ग्राम एटम, ठीक है। तो मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मोल होगा ग्राम एटम। इसके पार्टिकल्स हैं जी एटम्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें हो गए जी ये। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस contain 6.02 into 10⁻23 molecules. Gram ion of an ionic species contain Avogadro's number of ions. तो हमेशा एक मोल आप लेते हैं, एक मोल आप किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं, उसमें हमेशा एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इस टेबल को अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अगर अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हमारी डेफिनेशन यही तो कह रही है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, molecules in 1 gram molecule of compound, ions in 1 gram ion of substance. Number is Avogadro's number 6.02 into 10⁻23. Clear is that? अब ये जो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे भी प्रॉपर एक हिस्ट्री है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ज़हन में रखते हैं कि जी एवोगैड्रोस नाम से पता चल रहा है कि ये जो नंबर दिया था एवोगैड्रोस ने दिया था, पेरेन ने सजेस्ट किया था एंड मिलीकेड ने फिर कंफर्म किया था इस नंबर को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब जो फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, फार्मूला क्या है? फार्मूला है जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। लास्ट हमने मोल का पढ़ा था फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, राइट।
तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस को आप क्या कह सकते हैं, मोल कह सकते हैं। तो जब आप मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके एवोगैड्रोस नंबर से, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल। और आपको पता है स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.02 × 10⁻23, राइट। अगर हम बारी बारी अब थोड़ा सा देखें, पहले अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, एटम्स किस में होंगे, एलिमेंट में होंगे। तो एग्जांपल 1 ग्राम हाइड्रोजन हमें पता इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, तो इसमें एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह 23 ग्राम सोडियम इक्वल है 1 मोल सोडियम के, तो इसमें एटम्स कितने होंगे। हमेशा किसी भी एलिमेंट का जब आप 1 मोल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.02 × 10⁻23। तो अगर आप लिखना चाहें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट तो क्या होगा, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, या आप कह सकते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। फिर आप कहते हैं कि जी आपने क्या कहा, एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं जी, सेम है। देखिए हाइड्रोजन है, इसका मैस है 1 ग्राम, सोडियम है, इसका मैस है 23 ग्राम, लेकिन नंबर ऑफ एटम सेम है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं जी 1 मोल के, दैट्स वाई इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, सेम है। फिर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। आपकी ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज का है जी रीजनिंग क्वेश्चन कि जी मैग्नीशियम एटम 2 गुना होता है कार्बन के। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऐसे ही है 12 ग्राम कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं स्टूडेंट्स, 12 ग्राम कार्बन इक्वल होता है 1 मोल के। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें पता है जी इक्वल हैं कितने, एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम्स हैं कार्बन के, इक्वल होते हैं 12 ग्राम के। अगर हम एक कार्बन लें एटम का तो वो किसके इक्वल होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23, ये ऊपर पार में आएगा, बाय मिस्टेक नीचे लिखा गया। तो आंसर आता है जी 2 × 10⁻⁻23 ग्राम। अब अगर हम स्टूडेंट्स मैग्नीशियम की बात करें तो जी 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल है 24 ग्राम, मतलब कि 1 मोल के, इतना ही होगा ना 1 मोल का मैस, 1 मोल मैग्नीशियम इक्वल है 24 ग्राम के, तो जो कि इक्वल है एवोगैड्रोस नंबर एटम्स के। तो अगर मैं एक एटम ऑफ मैग्नीशियम लूँ, हम बात ये करें ना कि एक मैग्नीशियम का एटम कार्बन की निस्बत दुगना है, तो अगर एक मैग्नीशियम का एटम लूँ तो इसका मैस कितना होगा, इसका मैस होगा 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आंसर आ गया 4 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो अगर स्टूडेंट्स इन दोनों को, कार्बन और मैग्नीशियम, इन दोनों के मैसेस को कंपेयर किया जाए तो हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या है, मैग्नीशियम 2 टाइम्स हैवियर है कार्बन से। वैसे भी आपको पता है कि मैग्नीशियम का मैस होता है 24, कार्बन का होता है 12, तो क्या है जी, मैग्नीशियम 2 टाइम्स हैवियर है कार्बन से, जो कि यहाँ पे हमने एवोगैड्रोस नंबर के थ्रू प्रूफ भी कर दिया, प्रूफ दे दिया। बिकॉज हमने एटम्स की बात की तो हमें पता है कि 1 मोल की बात करें तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। और अगर एक एटम लें तो उसका मैस देखें तो कितना है, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की तरफ। अब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वही एग्जांपल जैसे पहले हम देते आए हैं कि हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 18 ग्राम वाटर है जो कि हमें पता इक्वल होता है 1 मोल ऑफ वाटर के, और जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह हमने ग्लूकोज की एग्जांपल ले ली, ग्लूकोज का जो मोलर मैस है 180 ग्राम
इक्वल है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड इक्वल है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ से भी हमने देखा कि हमने वाटर और ग्लूकोज लिया, डिफरेंट कंपाउंड्स थे, लेकिन इनका जो एक मोल है, एक मोल के मैसेस तो डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं जी, सेम है। और अगर मैं इसका फार्मूला लूँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड क्या होगा, मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर। इसी तरह आइंस की अगर हम बात करें तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ जी सल्फेट आइंस की। सल्फ़र होता है जी 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये इक्वल हो गया 96 ग्राम के। तो 96 ग्राम सल्फेट का इक्वल है 1 मोल के। तो इसमें आइंस भी कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आयंस की टर्म यूज़ की, क्यों, क्योंकि हम आयोनिक स्पीशी की बात कर रहे हैं। यही पढ़ा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। पार्टिकल्स क्या है, आयंस, ठीक है। तो 1 मोल है किसका जी, सल्फेट का। सब्सटेंस कौन सी है, आयोनिक स्पीशी। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जी इसमें जो सल्फेट है, सल्फेट आयन आयोनिक स्पीशी है, इसमें कितने आयंस हैं, इसके एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस है। तो फार्मूला क्या होगा जी, नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज इक्वल टू मैस ऑफ आयन। ठीक है, जो आयन हमें दिया गया सल्फेट, इसका जो मैस है जैसे 96, या हमें जो दे दिया गया लाइक हमारे पास 5 ग्राम है या 8 ग्राम है, डिवाइड हमने करना है उसके आयोनिक मास से, जो कि उसके फार्मूला से आता है, और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप नंबर ऑफ आयंस कैसे फाइंड कर सकते हैं जी, मोल्स जो मिले मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हम आते हैं जी एग्जाम्पल्स की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो देख लिया कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर के फार्मूलाज भी देख लिए, कुछ एग्जांपल्स भी देख ली। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन बताएं, या आपके पास कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन वाइज। आप कह सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट है जी शॉर्ट क्वेश्चन वाइज, ये इम्पोर्टेंट है जी न्यूमेरिकल वाइज। न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है जी, पूछा जाता है, हाँ भाई ये आपने मोल फाइंड करने, या आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने, ठीक है, या मैस फाइंड करना। तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर मैं पूरा एक लेक्चर भी दूंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी के लिए हम एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं। पहले जी हमारे पास आ गया वाटर। अब हम कहते हैं 18 ग्राम वाटर है, हमें पता है जी 18 ग्राम वाटर इक्वल होता है 1 मोल के। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, तो अगर आप कंपैरिजन से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। कंपैरिजन कैसे करते हैं, जो वैल्यू आपको नोन होती है वो आप लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, और जो आपने फाइंड करना है, लाइक आपने हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं, आपने ऑक्सीजन एटम्स, जिसके आपने एटम्स फाइंड करने हैं, जिस एलिमेंट के आपने मोल्स फाइंड करने हैं, या जिस कंपाउंड के आपने मोल्स फाइंड करने हैं, जिस आप कह सकते हो जिस सब्सटेंस का आपने लाइक मोल फाइंड करने हैं या एटम्स फाइंड करने हैं, आप उस सब्सटेंस को लोगे राइट साइड पे, राइट। और जो आपको नोन है, जिसका लाइक आपको डाटा गिवन है जिस सब्सटेंस का, वो आप लेंगे लेफ़्ट साइड पे। आपने वाटर के साथ हाइड्रोजन को कंपेयर किया। आप कहते हैं कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अगर आप एवोगैड्रोस नंबर लें मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के, एक मोल में कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ही होंगे ना। तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आएगा आई थिंक 6 2 12 1.2 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं, तो आप ऑक्सीजन को कंपेयर कर देंगे वाटर के साथ।
आप कहते हैं जी एक वाटर के मॉलिक्यूल में है जी एक ऑक्सीजन। अगर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने, एवोगैड्रोज नंबर। क्यों? क्योंकि एक ही है ना ऑक्सीजन एटम, तो उसमें भी क्या होंगे, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। राइट। इसी तरह जी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात की गई है कि अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 की, तो जी सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम इसका मोलर मास होता है, मतलब इक्वल है 1 मोल के। मतलब इसमें है जी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 1 मोल है, तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन देखें तो क्या है, 2 ट्वाइस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। सल्फ़र और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 4 टाइम्स होंगे एवोगैड्रोज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सेम ऐसे ही ना जैसे मैंने अभी पीछे किया, जहाँ वाटर है यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया H2SO4, जहाँ पे आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो आप देखते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अगर आप एवोगैड्रोज नंबर लेते हैं, क्योंकि एक अगर आप ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मोल, तो उसमें तो एवोगैड्रोज नंबर ही है ना। तो अगर आप तो जी स्टूडेंट्स, जब हम सब्सटेंस को आयोनाइज करते हैं सॉल्वेंट में, तो हमें क्या मिलते हैं, कैटाइंस और एनाइंस मिलते हैं। आप उस सब्सटेंस के आयंस को, चार्जेस को, मैसेस को जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिएगा ज़रा। आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, आयोनाइज हुआ तो आपको क्या मिले, 2 हाइड्रोजन आइंस है, ठीक है, ऐसे ही है ना, 2 हाइड्रोजन आइंस है और एक है जी सल्फेट आइन। आपने कितना लिया सल्फ्यूरिक एसिड, 9.8 ग्राम, 98 नहीं 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स फाइंड करना चाहें, तो आपको स्टूडेंट्स फार्मूला पता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोल होता है जी N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब मैस आपको कितना गिवन है, 9.8, डिवाइड अब करें, मोलर मैस कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 ग्राम। तो जी मोल्स कितने आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के, 0.1 मोल्स। तो अगर आपको एक सब्सटेंस के मोल्स पता हैं, तो आप कंपैरिजन के थ्रू दूसरी सब्सटेंस के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपने हाइड्रोजन आइंस फाइंड करने हैं ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन सपोज आपने फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको पहले मोल्स भी तो पता हो ना। आपने फार्मूला भी पढ़ा, नंबर ऑफ आइंस क्या होगा फार्मूला, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो आपको अगर मोल्स पता होंगे तो आप उनको एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको अगर सल्फ्यूरिक एसिड के स्टूडेंट्स मोल्स पता हैं, तो मतलब आप इसमें जो हाइड्रोजन आइंस हैं उनके भी मोल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे जी? कंपैरिजन करते हुए। कैसे करेंगे कंपैरिजन? सल्फ्यूरिक एसिड मोल्स नोन है, आपने लेफ्ट साइड पे लिया। आपने हाइड्रोजन आइंस के मोल्स फाइंड करने हैं, राइट साइड पे ले लिया। अब आपको पता है एक सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आइंस कितने हैं, 2। 0.1 मोल अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन आइंस कितने होंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, तो आंसर आ गया जी 0.2 मोल्स हाइड्रोजन आइंस होंगे। यकीन मानिए बेटे, आप अगर कोई भी वीडियो सुनते हैं तो आपको इतना इजी मेथड कहीं पे भी नहीं मिलेगा मोल्स फाइंड करने का। और इसी तरह स्टूडेंट्स, आप सल्फेट आइंस के भी मोल्स फाइंड कर सकते हैं। आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंपेयर किया सल्फेट आइंस को, आपने देखा था इक्वेशन में। अब देखें इस तरह स्टूडेंट्स, आपने ये तो देख लिया कि जी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में। तो जी हमें अगर किसी भी, हमने देखा कि सब्सटेंस के मोल्स पता हैं, हम उनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता हैं तो मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम चार्जेस भी देख सकते हैं कि एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, उस पर चार्जेस कितने हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने आयोनाइज किया तो हमें क्या मिले, 2 पॉजिटिव चार्जेस।
और देखिएगा नेगेटिव चार्जेस भी कितने हैं, 2 नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, 2 नेगेटिव हैं और पॉजिटिव कितने हैं, एक H पॉजिटिव और दूसरा H पॉजिटिव, कितने हो गए, 2 है ना H पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स पता हैं, आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, पहले मोल्स पता हो पॉजिटिव चार्जेस के। सिंपली आपने आपको सल्फ्यूरिक एसिड के जब मोल्स पता थे तो आप अपने पॉजिटिव चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से और अपने पॉजिटिव चार्जेस के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा एक सल्फ्यूरिक एसिड में है जी 2 हाइड्रोजन आइंस, तो 0.1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन आइंस कितने होंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप जब इन मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। जिस तरह पॉजिटिव चार्जेस आपने फाइंड किए, इसी तरह आप नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा कि जी एक सल्फ्यूरिक एसिड में नेगेटिव चार्जेस हैं 2, अगर 0.1 मोल है तो नेगेटिव चार्जेस कितने हुए, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.2 मोल्स। तो आपने जब इन मोल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से तो क्या मिल गए, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो इस तरह देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आपको मैस गिवन था, किसका गिवन था, सल्फ्यूरिक एसिड का। आपने इस मैस से सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स फाइंड किए, फिर आपने इन मोल्स से H पॉजिटिव के मोल्स फाइंड किए, इसी तरह सल्फेट आइंस के मोल्स फाइंड किए, कैसे, बाय डूइंग कंपैरिजन, और फिर उन मोल से आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लिए। तो और अगर आप देखें, अगर आपसे कोई कहे जी मैस बताएं हाइड्रोजन आइंस का, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर हाइड्रोजन आइंस के मोल्स पता हैं, अभी आपने निकाले थे ना हाइड्रोजन आइंस के मोल्स कितने थे, 0.2 मोल्स, ऐसे ही है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, मोल्स मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आपने फाइंड क्या करना है, मैस, ऐसे ही है। तो मोलर मैस मोल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरह आप हाइड्रोजन आइंस के का मैस फाइंड कर सकते हैं, आप सल्फेट आइन का मैस फाइंड कर सकते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड का मैस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मोल का स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर है, आपको एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको एवोगैड्रोस नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन इसमें जो पूछा जाता है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए और आपको पता हो कि इसको यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस जैसे कि मैग्नीशियम एटम कार्बन से डबल है, ट्वाइस हैवियर है, कैसे है, तो ये आपको आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सजेशन हो ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड उम्मीद है कि आप मेरा चैनल ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे एंड मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको बेनिफिशियल वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।